बाकी यहाँ पे अभी भौरों के साथ साथ एक तितली भी बैठी हुई है जो कि काफ़ी टाइम से, और इस पे अभी फूल भी आने लगे हैं कुछ इस तरह से वाइट वाइट कलर के ऐसे करके। बाकी आजकल गौशाला पे सासू जी ने कुछ इस तरह से उपले बना के रखे हुए हैं, काफी प्यारा सा लग रहा है चूल्हा लिपाई के बाद। और जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ बरदार से। तो अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हमारे घर से ही हो रही है और टाइम हो गया है लगभग 10। तो सासू जी जा रखे हैं खेतों की तरफ, मैं घर पे ही हूँ और घर के ही बहुत सारे काम आज करने के लिए हैं मेरे पास। तो फिलहाल आधे काम तो मैंने निपटा दिए हैं, आधे से ज़्यादा ही निपटा दिए होंगे, क्योंकि सुबह की जो झाड़ू पोछा सफाई वगैरह होती हैं तो उसमें ही सारा दिन चला जाता है अगर जल्दी नहीं उठते हैं मेरी तरह। तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ और कल से मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ठंड का टाइम था तो लेट ही उठते थे, पर अब सुबह जल्दी भी धूप लगने लग गई। तो कल से ट्राई करेंगे कि जल्दी उठे और जल्दी सारा काम निपटा देते हैं। तो फिलहाल मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया है, साथ ही साथ दादाजी का जो रूम है वो मिट्टी वाला है हमारा, तो वहाँ पे लिपाई करने के लिए थी तो लिपाई भी कर दी है। और चूल्हा था हमारा किचन वाला, मतलब चूल्हे वाले किचन का चूल्हा, वो भी लिपाई कर दिया है। और लिपाई करने के बाद वो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। और अभी मुझे जाना है पंधेरे पे, वहाँ पे दिल्ली से सामान आ रखा है, ससुर जी ने भेजा है कुछ, तो उसको लेने जाना है। तो चलते हैं अभी पंधेरे की तरफ। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप के साथ साथ चिड़ियों की काफ़ी प्यारी चहचहाट भी आजकल सुनाई देने लग गई है। और गर्मियों की बात की जाए तो कुछ ही टाइम बाद बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पे होने लग जाता है। बाकी सुबह शाम थोड़ा बहुत ठंडा है आजकल, और नहीं तो काफ़ी प्यारा सी आजकल मौसम बना हुआ है। बाकी रास्ते के साइड साइड पे हमारे जो फूल लगा रखे थे वो भी काफ़ी अच्छे से खिल गए हैं, और आते जाते टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब इन फूलों को देखते हैं। और फूलों में कुछ इस तरह से अभी भंवरे भी आने लग गए हैं पराग इकट्ठा करने के लिए, तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये भंवरे भी। और अभी तो थोड़ा कम है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पर जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ भंवरे आने लगते हैं। कुछ इस तरह से ये अभी यहाँ पे पराग इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अभी भौरों के साथ साथ एक तितली भी बैठी हुई है जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रही है। लगभग 4-5 दिन मैंने इसको यहाँ पे देख लिया है, और भंवरे भी साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मंडराने लग गए हैं कुछ इस तरह से, और काफ़ी प्यारे से ये फूल लग रहे हैं अभी। अभी ससुर जी भी आ गए हैं दिल्ली से वापस, और यहाँ पे हमारा सामान आ रखा है। और ये आपका सामान, ये धन्यवाद। ये माल है आपको, पता नहीं क्या क्या है इसमें। साबुन है और बिस्कुट है, नमकीन है, ये ले। धन्यवाद आपका। अच्छा। बाकी अभी ससुर जी जाएंगे, उधर जाओगे आपकी इधर? इधर घूमेंगे आज फुल थी सवारी? हाँ। कब आए थे आप दिल्ली से? सवेरे, हाँ। सवेरे 5 बजे। अच्छा। बाकी अभी गाड़ी भी चमका रखी है। कब चमकाई थी? हाँ। गाड़ी कब चमकाई थी? आज चमकाइए। हाँ, आज तो धुलाई हो रखी है गाड़ी की भी। तो अभी पंधेरे से वापस घर भी मैं जा रही हूँ, और थोड़ा सा ही सामान था जो कि ससुर जी ने दिया हुआ है। तो अभी घर चलते हैं और घर के काम काज देखते हैं, बहुत सारे काम हैं आज तो घर में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला पे, और यहाँ पे आ रखी हूँ भैंस को घास डालने के लिए। तो अभी घास भी मैंने उसको डाल दिया है। बाकी हमारी गौशाला ऐसी जगह पे है जिसके ठीक उधर पे थोड़ा सा चट्टान जैसी है और नीचे गिरने को है। मतलब ऐसा है कि अगर हमारी भैंस अगर खुल गई कभी गलती से, इसे तो चलना भी नहीं आता है ढंग से बाहर ना, गौशाला से बाहर तो कभी गए ही नहीं ये। तो इधर पे बहुत ज़्यादा गिरने का डर रहता है। तो सासू जी का सबसे बड़ा डर यही है कि किसी दिन अगर भैंस खुल गई या फिर बांधते टाइम भाग गई, हाथों से छूट गई, तो सीधे भैंस का अता पता कुछ नहीं चलने वाला। इस साइड पे बहुत ज़्यादा खतरा है हमारी भैंस औरों के लिए। अगर वो छूट जाती है या फिर कहीं चली जाती है, पूछ जाती है कभी ना, खुल जाती है, मतलब पूछने का मतलब खुल जाती है।
तो यही डर है सासू जी का। बाकी इस साइड पे रहा हमारा गौशाला आने का रास्ता, कुछ इस तरह से है। और जब हम जंगल आते जाते हैं तो इसी रास्ते से आते जाते हैं। और यहाँ पे हमारा गोबर का ढेर लगाया हुआ है और यहीं पे हम भैंस का गोबर हमेशा डालते रहते हैं। बाकी इस साइड पे बहुत सारे केले के पेड़ हैं, पूरा बगीचा ही है केलों का। और इस पे अभी हल्के फुल्के केले आ रहे हैं। एक तो हमने ले लिया था, वो हमने पूरा बर्बाद कर दिया था क्योंकि सर्दियों में वो पूरी तरह से पका नहीं था। बाकी दो अभी यहाँ पे हैं, ये वाला तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इस वाले को अभी टाइम लगेगा। बाकी इस टाइम पे जो केले हो रहे हैं वो कुछ इस वाले केले की तरह हो रहे हैं, थोड़ा सा आ रहे हैं, उस पर 1-2 दर्जन आ रहे होंगे और बस इतने से ही। तो आजकल यहाँ पे देख रहे होंगे हल्का हल्का सूखा भी पड़ने लग गया है। बरसात के टाइम पे यहाँ पे हरा भरा सा रहता है। बाकी यहाँ पे हमारा लगा रखा है घास जैसा दिखने वाला एक पौधा जो कि शुभ काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका नाम है शुमैया। तो यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छा पोषण मिल रहा है, तो कुछ इस तरह से हो रखा है ये। और इस पर अभी फूल भी आने लगे हैं कुछ इस तरह से वाइट वाइट कलर के, ऐसे करके। तो इस वाले पौधे को हम लेके आए थे जब हम माँ मठियाना के दर्शन करने गए थे। तो उस टाइम घर आते टाइम वहाँ पे रास्ते में बहुत सारे रहते हैं ये, जहाँ ठंडे इलाके होते हैं, बांज और बुरास का जंगल होता है। तो वहाँ पे बहुत सारा सुमैया के पौधे मिल जाते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी रहती हैं जो हमें पहचान में नहीं आती हैं लेकिन होती हैं। तो इसे भी लेके आए थे क्योंकि ये हल्दी में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस वजह से जब भी हल्दी होती ना तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। बाकी आजकल गौशाला पे सासू जी ने कुछ इस तरह से उपले बना के रखे हुए हैं और ये काम आते हैं हमारे गर्मियों में। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ है उपले, क्योंकि उस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मच्छर होने की वजह से उपलों की ज़रूरत पड़ती है। इनको जलाने के बाद वो नहीं आते हैं ना, तो इस वजह से बहुत सारे बनाने हैं अभी हमें। और कुछ कुछ तो यहाँ पे भी लगा रखे हैं, यहाँ पे कुछ इस साइड पे। तो ऐसे करके इनको चिपकाना होता है गोबर को और फिर थोड़ा सा सूख जाते हैं तो निकाल देकर इसे दूसरी साइड को सुखाने के लिए रख देते हैं। तो अभी गौशाला से वापस घर में जा रही हूँ। और आजकल ना जैसे जैसे गर्मियों का टाइम आने लग गया है तो संतरे खाने का बहुत ज़्यादा मन होने लग गया है। बाकी हमारे संतरे जो थे वो तो ख़त्म हो गए हैं और मायके से लेने के लिए मैंने मना कर दिया था। उस टाइम पे बिल्कुल मन ही नहीं करता, जैसे वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही कहता है कोई, प्रकृति का नियम है कि जब कोई चीज़ होती है हमारे पास तो उसकी कदर ही नहीं होती है। भाई इतने सारे संतरे थे तो मन नहीं करता था, अब यहाँ पे संतरे हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है संतरे खाने का। तो माता श्री को कह दूँगी मैं कि भेज दिए ज़रा। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि दिन के खाने में क्या बनाऊँ, तो सोच कर देखती हूँ अंदर पे क्या क्या है। वैसे मैंने सोचा था आज फ्री हूँ तो स्पेशल डिश बनाऊँगी, लेकिन मैंने कुछ तैयारियाँ ही नहीं की हुई हैं। तो कल सोच लेती तो शायद मैं भटोनी बना सकती थी, आज वो काफ़ी टेस्टी होती हैं। पर अभी तो फ़िलहाल टाइम ही नहीं है इतना कि वो भिगोने के लिए रखे हैं ये वो। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो अभी बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि हमारी जो बॉईल की हुई दाल है ना कल की, तो वो अभी बची हुई है, कल की नहीं परसों की। तो उसको ही हम अभी फ्राई करेंगे और दाल और चावल आज बनाएंगे। साथ में हरी सब्जी होगी तो वो बनाएंगे, देखते हैं। वैसे हम डेली आजकल हरी सब्जी खा रहे हैं तो वो नहीं बनाएंगे अभी, मैं सोच रही हूँ ना। तो दाल फ्राई कर लेते हैं फट से और उसके बाद दिन का खाना बन जाता है तो फिर नहाना धोना कपड़े वपड़े धोना कर देते हैं अपना। तो अभी यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने चॉप करके रख दिए हैं और इस साइड पे अभी कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो फटाफट से अब कर देते हैं दाल को फ्राई। चूल्हे पे आग भी हमने जला दी है और अब यहाँ पे रख देंगे हम चावल। बाकी काफ़ी प्यारा सा लग रहा है चूल्हा लिपाई के बाद और इस तरह से लग रहा है कुछ। बाकी हमारे यहाँ चूल्हे पे 2 डंडियाँ इस तरह से रखी होती हैं, तो ससुराल में ना ऐसे करके रखी होती हैं यहाँ पे, तो इसको जनती कहते हैं हमारे यहाँ। तो इस पर रख देते हैं बर्तन ताकि गिरे ना, सहारे के लिए इसको यूज़ कर देते हैं। बाकी माई के साइड पर यहाँ पर 2 ना रॉड लगा देती हैं ताकि बर्तन ना गिरे, इस तरह से। तो अभी चावल भी हमने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं और कुछ देर में चावल भी पक के रेडी हो जाते हैं। बाकी अभी सासू जी भी आए नहीं हैं घर और कुछ ही देर में सासू जी भी आ जाते हैं और हमारा खाना तभी होगा।
और दादाजी को हम थोड़ा पहले दे देते हैं खाना, तो सासू जी के आने के बाद हमारा खाना होता है। तब तक मेरा भी नहाना धोना हो जाएगा। तो अभी जब तक चावल पकते हैं तब तक मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर देती हूँ, और उसके बाद नहाना धोना, कपड़े वपड़े धोना, तब तक सासू जी भी आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे हम दिन का। तो अभी दिन का खाना भी हमारा लग चुका है प्लेट पे, और दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं। और दिन के खाने में बनी हुई है हरी सब्जी, और साथ में दाल और चावल है। खाना खा लेते हो? हाँ, सासू जी कह रहे हैं कि पहले खाना खा लेती हूँ। आज सुबह से जा रखे थे। कहाँ जा रखे थे? जा रहे हो, खेत में जा रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। और दोस्तों, मैं जा रखी कि खेत में जा रखी थी, बहुत दूर है हमारा खेत। तो अभी अभी आ रही हूँ खेत से। और बहू रानी ने हमारा घर का काम किया, खाना पीना बनाया, घर का सारा काम होता है। तो खेत की ओर जा रखी थी मैं। कुल खेतों की ओर दोस्तों, क्या करें, वहाँ भी जाना जरूरी होता है। खेतों की सफाई, जैसे जैसे खेतों में कोने रहते हैं, कांटे रहते हैं, उनको काट कूट कर और उनको खेतों में जला देते हैं। जैसे हमारा ब्लॉग पड़ता है वैसे आप लोग देखते रहते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। और हमारी बहू रानी को भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, रोचो जी आप अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप खाने का आनंद लेते हैं। चलो उसके बाद मिलते हैं।